अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की क्लास में हम और आप कुरान शरीफ को आगे पढ़ेंगे। सूरह मुतफ्फिफीन चल रहा था, किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आज से इंशाअल्लाह ताला आपको रेगुलर कुरान की वीडियो मिला करेंगी। पूरे तजवीद व कवायद के साथ हम लोग एक एक आयत को पूरी तफसील से वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। सूरह मुतफ्फिफीन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने आयत नंबर 17 तक मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला शुरू किया जाएगा आयत नंबर 18 से। जो मेरे भाई मेरी बहनें मेरे चैनल पर नए हैं, वो अगर वाकई कुरान सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से सीख सकते हैं, और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए या सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। तो चले आज का जो सबक है वो शुरू किया जाता है। सबसे पहले मैं तिलावत करती हूँ, उसके बाद मैं एक एक आयत को तफसील से बताऊंगी। जो मेरी बहनें मेरे भाई नोट करना चाहते हैं, वो एक नोटबुक और पेंसिल या पेन कुछ भी लेकर बैठे, या अम्मा पारा ले ले, उसके साथ पेंसिल ले ले, और जहाँ पर जो कायदा मैं बताऊंगी उसको अंडरलाइन करके लिख लिया करें। और बाद में आप जब नूरानी कायदा पढ़ें तो वहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर कौन सा कायदा है, और ये इसको डिटेल में किस तरह पढ़ना है। वो चीज़ अगर देखना है तो नूरानी कायदा का मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तिलावत करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। आयत नंबर 21 यानी कि 18, 19, 20, 21 चार आयतों को आज हम लोग मुकम्मल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफी इल्लिय्यीन। सबसे पहला जो वर्ड है क्या है? कल्ला। कल्ला जब इतना खींच कर पढ़ा तभी वाज़े हो गया कि खींचा क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? मद है। मैंने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जहां जहां पर अब मद आएगा वहां पर हमने गौर करना है। क्या गौर करना है? कि मद की जो हम लोगों ने तफसील से पढ़ा है, मद की कितनी किस्में हैं और किस वजह से वो मद कहलाएगा, और मद को किस तरह पढ़ना है। तो जो किस्में हम लोगों ने पढ़ा है ना, मद की 3 किस्में हम लोगों ने नूरानी कायदे में पढ़ा है ना? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल एंड मद्दे लाजिम, ये जो 3 किस्में हैं। तो जब भी अब कुरान पाक में मद आएगा तो वहां पर हमने क्या करना है? गौर करना है कि ये मद की कौन सी किस्म है। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं कि मद की 3 जो किस्में हैं, उसका डिफिनेशन, उसकी तारीफ क्या है, मद्दे मुनफसिल कब होता है, मद्दे मुत्तसिल कब होता है, मद्दे लाजिम कब होता है, अगर ये आपको मालूम है तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे कि कौन सी मद की किस्म है। अगर नहीं मालूम है तो सबसे पहले आप नूरानी कायदे का प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से मद का जो बयान है वो पढ़ें और उसको याद कर ले कि कौन सा मद कब होता है। मद किसे कहते
हैं, मद की कितनी किस्में हैं, कौन सा मद का क्या तारीफ है, वो सारी चीजें वहां पर याद करें, तब यहाँ पर आप सही से समझ पाएंगे कि कौन सा मद है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखिए कल्ला, काफ लाम जबर कल, लाम अलिफ मद जबर ला, कल्ला मद आ गया। इसका मतलब है कि 3 से 4 अलिफ हमें खींचना है, यानी कि लंबा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या किस तरह पढ़ेंगे, कल्ला कल्ला कल्ला, ये हो गया, खींच लिया। उसके बाद हम क्या जाएंगे, इन्ना इन्ना इन्ना। अब देखिए बाज औकात क्या हो जाता है लोगों का, इन्ना ऐसा हो जाता है, ना खींचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि नून के ऊपर क्या है, फतहा जबर है, और जबर जेर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचा जाता, ना ही खींचा जाता है और ना ही वहां पर झटका होना चाहिए। तो बिल्कुल जबर को जबर की तरह पढ़ेंगे, खींचना भी नहीं है और झटका भी नहीं देना है, ठीक है। अगर नून के साथ अलीफ होता तब हम उसे एक अलीफ की मिकदार के बकदर खींचते। तो ये किस तरह पढ़ेंगे, कल्ला इन्ना कल्ला इन्ना। तो कल्ला इन्ना, ये कल्ला में अब गौर करेंगे कौन सा मद है, तो ये है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल क्यों है, क्योंकि मद का जो हम लोगों ने बयान पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि हरफे मद के बाद हमजा अगर दूसरे कलिमे में हो तो वो मद्दे मुनफसिल होगा। तो यहाँ देखिए कल्ला एक अलग कलिमा है और इन्ना एक अलग कलिमा है, दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है। तो इन्ना अलग है और कल्ला अलग है, तो हमजा इन्ना के साथ आ रहा है ना, तो ये तो दूसरी कलमा हो गया, दूसरा कलमा में आ रहा है और ये एक अलग कलिमा। तो हमजा इन का हमजा है, इसीलिए ये दूसरे कलमे में हुआ, तो मद्दे मुनफसिल हुआ ये, ठीक है। अगर साथ ही साथ होता हमजा, बिल्कुल गैप नहीं होता, साथ ही साथ हमजा होता तो वो हो जाता मद्दे मुत्तसिल। तो ये मद्दे मुनफसिल है। कायदा जो हम लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन करके लिख ले, जिनको भी लिखना है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर मद है, यहाँ पर 3 से 4 अलिफ के बाकदर खींचना है, नून के ऊपर शद है, नून मुशद्दद का गुन्ना करना है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, किताबल किताबल, काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, बा लाम जबर बल, किताबल। अब देखिए की काफ के नीचे शेर है, इसको जल्द पढ़ेंगे, मारूफ का ख्याल रखेंगे, मजहूल ना होने पाए इस बात का ख्याल रखना है। जेर में और पेश में ज्यादातर लोगों का मजहूल हो जाता है, तो मजहूल ना होने पाए इस बात का ख्याल रखना है। तो कि मजहूल ना होने पाए इस बात का ख्याल रखें। ता को खींचेंगे, ता के ऊपर क्या है, खड़ा जबर, और खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा की। तो इतना खींचना है जितना हम अलिफ मद्दा को खींचते हैं, ज्यादा ना खींचे, ज्यादा खींचेंगे तो फिर वो मद का कायदा में चला जाएगा। तो कितना खींचना है, किताबा किताबा, ठीक है। बा को लाम से मिलाएंगे, पर अभी मैं खींच के बता रही हूँ उसे। तो क्या हो जाएगा, किताबल अबरारी, बा को लाम से मिला दिया, हमजा बा जबर अब, बा के ऊपर क्या है, जज्म है, और बा हुरूफे कलकला में से है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कलकला करना है। अब रा, रा अलिफ जबर रा, रा के ऊपर क्या है, जबर है, तो रा को पुर रखना है, यानी कि मोटा पढ़ना है। राजे री, यहाँ पर रा को बारीक पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल ना होने पाए आवाज। वहां तक मैं पढ़ के बताती हूँ, कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी, लाम जबर ला, फा या ज़ेर फी, लफी, बिल्कुल सिंपल है, फी में या मद्दा करना है, लफी इल्लियीन इल्लियीन इल्लियीन, आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, या ज़ेर यी, इल्लियी, नून जबर ना, नून के ऊपर चूंकि हमें वक्फ करना है तो नून के ऊपर क्या लाएंगे, सुकून लाएंगे।
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. بعض اوقات یہ جو ابراری ہے نا، ابراری، یہ را کیا ہوگا؟ باریک، اور یہ را کو موٹا کرنا ہے. لیکن جب تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات یا تو دونوں موٹا ہو جاتا ہے یا دونوں باریک ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے، غور سے سنیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابراری، ابراری، ابراری. اگر کوئی پڑھ دے ابراری، ری، ابراری، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ابراری، رونگ. ابراری لفی علیین. آگے چلیے. وما ادراک ما علیون. وما میں پھر مد کرنا ہے، یہ وہی قسم ہے جو اوپر ہے، مد منفصل. حمزہ دوسرے کلمے میں، ادراکا ایک الگ کلمہ ہے، وما ایک الگ کلمہ ہے. تو پھر یہاں 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. ہجے کس طرح کرنا ہے؟ ہجے بھی میں بتا دیتی ہوں کہ مد کے ساتھ جو ہو، مد والا جو ورڈ ہوتا ہے نا، اس کو ہجے کس طرح کرنا ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے آلریڈی نورانی قاعدے میں، لیکن یہاں بھی میں بتا دیتی ہوں. واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، میم الف مد زبر ما، وما ادراک. اد میں قلقلہ، را کو موٹا رکھنا ہے، ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. کا کو جلد پڑھیں گے. وما ادراک. اب لکھنا کیا ہے؟ یہاں مد کا قاعدہ 3 سے 4 الف. دال میں قلقلہ کریں گے، را کو پر رکھنا ہے، کاف کو جلد ادا کرنا ہے. ما میں الف مدہ کرنا ہے. علیون، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، یا واو پیش یو، وا مدہ، نون کے اوپر وقف، عین نکالنا ہے. علیون، علیون. جب لام کو یا سے ملائیں گے تو یا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے اور سختی بنانی ہے وہاں پر. علیون. وما ادراک ما علیون. آگے چلتے ہیں. کتاب مرقوم. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با میم دو پیش بم، کتابم. میم را زبر مر، قاف وا پیش قو، میم دو پیش من. اور آیت کریں گے تو دو پیش ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم لائیں گے سکون، میم کے اوپر جزم لانا ہے. کتاب، با کو جب ہم میم سے ملائیں گے تو میم کے اوپر شد ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے میم مشدد کا. پھر میم کو را سے جب ملائیں گے تو اس را کو ہم نے موٹا رکھنا ہے کیونکہ یہ را ساکینہ ہے، اور را ساکینہ سے پہلے کون سا یہ ہے؟ فتحہ ہے. فتحہ ہے، جو حرکت ہوگی اسی کے حساب سے ہم فیصلہ کریں گے. اگر رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکینہ کو باریک رکھنا ہے. رائے ساکینہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو رائے ساکینہ کو موٹا رکھنا ہے. اس کے بعد قاف وا پیش قو، یہاں پر وا مدہ کا قاعدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے، میم کے اوپر جزم لا کر وقف کرنا ہے. جب ہم جزم لائیں گے تو دو پیش کی تنوین جو ہے وہ ہٹ جائے گی. کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، کتاب مرقوم. میم میں مشدد کا غنہ کیا، را میں را کو پر رکھا، قو میں وا مدہ کیا اور میم کے اوپر وقف کیا. آگے چلتے ہیں. یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون. یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، دال پیش دو، ہا لام پیش ہل، یشہدہ. اب دیکھیے چونکہ شین کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو شین میں اب ایسا نہ پڑھے کہ قلقلہ سمجھ میں آئے. شین قلقلہ والا حرف نہیں ہے، یہاں پر ہماری آواز رک جائے گی، یہاں پر ہماری آواز ٹکرانی نہیں چاہیے. یش، یش، یش. اگر کوئی پڑھ دے یشہدہ المقربون، یشہدہ، غلط، قلقلہ ہو جا رہا ہے.
جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یشہد یش 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 اس طرح سے پڑھیں گے. یشہدہ المقربون، میم پیش مو، قاف را زبر قر، را زبر را کو پر رکھنا ہے. مقرب وا پیش بو، نون زبر نا، مقربون، اور آیت کریں گے مقربون. اوپر سے ایک بار میں تلاوت کرتی ہوں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما